और अब एक नए किस्म की भक्ति, भजन क्लबिंग। क्या है ये भजन क्लबिंग? युवा शक्ति और आधुनिक भक्ति क्या है ये, इसे आपको समझना चाहिए। मन की बात में पीएम मोदी देश और समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखते आए हैं। छोटे छोटे स्तर पर किए जा रहे नवाचार से प्रेरणा लेने की सलाह देते हैं। इसी कड़ी में पीएम ने मन की बात के 130वें एपिसोड में भारत के उभरते नए ट्रेंड भजन क्लबिंग का जिक्र किया है। युवा शक्ति और आधुनिक भक्ति की सराहना भी की है। क्या है ये भजन क्लबिंग, देखिए। परिवर्तनशील संसार में भी कुछ चीजें शाश्वत होती हैं। इनका कोई विकल्प नहीं होता। ईश्वर भी इन्हीं में से एक है। हर मुश्किल का हल, हर सवाल का जवाब। वैसे तो उन तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन सदियों से नाच गाकर भी उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश होती रही है। इसी कड़ी में भजन कीर्तन का जन्म हुआ। हमारे देश में भजन और कीर्तन सदियों से हमारी संस्कृति की आत्मा रहे हैं। हमने मंदिरों में भजन सुने हैं, कथा सुनते वक्त सुने हैं, और हर दौर ने भक्ति को अपने समय के हिसाब से जिया है। कई लोगों को लगता है कि नई पीढ़ी, खासकर जेन ज़ी, आध्यात्म और धर्म संस्कृति से दूर होती जा रही है और उसकी जिंदगी चकाचौंध तक सीमित रह गई है। कहना गलत नहीं होगा, इस छवि को गढ़ने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। जबकि तस्वीर का एक सच ये भी है कि आज के दौर में जहां हर दिन नए ट्रेंड्स जन्म लेते हैं, वहीं भारतीय युवाओं, खासकर जेन ज़ी ने भक्ति और आधुनिकता के मिलन से एक अनोखा रास्ता निकाला है, जिसे भजन क्लबिंग कहा जा रहा है। क्या हो रहा था कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने का रीजन क्या होता है कि वो एक दिन कहीं भी, मतलब एक भी दिन घर से बाहर नहीं निकलते, वो घर से बाहर नहीं निकलते, अध्यात्म से नहीं जुड़ते, तो उन्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि लोग अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। आज 31 जो नया वर्ष मनाया जा रहा था, लोग गोवा की तरफ नहीं, अयोध्या की तरफ दौड़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में इसी ट्रेंड की सराहना की है। आज की पीढ़ी भी कुछ नए कमाल कर रही है। आज के युवाओं ने भक्ति को अपने अनुभव और अपनी जीवन शैली में ढाल दिया है। इसी सोच से एक नया सांस्कृतिक चलन उभर कर सामने आया है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। मंच सजा होता है, रोशनी होती है, संगीत होता है, पूरा तामझाम होता है, और माहौल किसी कॉन्सर्ट से जरा भी कम नहीं होता है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। लेकिन वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ, भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है। भजन क्लबिंग एक ऐसा अनुभव है जहां माहौल बिल्कुल किसी नाइट क्लब जैसा होता है। लेजर लाइट्स, पावरफुल साउंड सिस्टम और एक बड़ा सा डांस फ्लोर। लेकिन यहाँ का अंतर संगीत में है। फिल्मी गानों या वेस्टर्न पॉप की जगह यहाँ प्राचीन श्लोकों, मंत्रों और भजनों को हाई एनर्जी म्यूजिक बीट्स के साथ बजाया जाता है। युवा वर्ग इन भजनों पर झूमता है, जिससे उन्हें मानसिक शांति के साथ साथ एक जबरदस्त शारीरिक ऊर्जा भी महसूस होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे युवा भक्ति को अपने जीवन और अनुभव का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने खुशी जताई कि आज का मंच और रोशनी भले ही किसी रॉक कॉन्सर्ट जैसी हो, लेकिन वहाँ गूंजने वाला सुर हमारी संस्कृति और परंपरा का है। और यह खास तौर पर जेन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह देखकर अच्छा लगता है कि इन आयोजनों में
भजन की गरिमा और सुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। भक्ति को हल्केपन में नहीं लिया जाता, न शब्दों की मर्यादा टूटती है और न ही भाव की। मंच आधुनिक हो सकता है, संगीत की प्रस्तुति अलग हो सकती है, लेकिन मूल भावना वही रहती है। आध्यात्म का एक निरंतर प्रवाह वहां अनुभव होता है। युवाओं के बीच भजन क्लबिंग के लोकप्रिय होने के पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। तेज बीट्स पर भजनों का उच्चारण तनाव और एंजाइटी को कम करने में मदद करता है। यहाँ नशा या अश्लीलता नहीं होती, जिससे ये पूरी तरह सुरक्षित अनुभव है। डांस के जरिए युवाओं की एक्सरसाइज भी हो जाती है और वो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के साथ भी एंजॉय किया जा सकता है, जो पारंपरिक क्लबों में संभव नहीं है।